Hey guys, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. 1000+ MCQ सीरीज़ का ये पार्ट 10 है। होप आपने मेरे पहले के 9 वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन व्हाट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी। तो डिहाइड्रेशन के टाइम में क्या लॉस होता है बॉडी से? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला है, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट को रोमर ने मेजर किया था। ठीक है, क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है, व्हेन ए व्हीकल पासिस टीवी रिसेप्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड, दिस इज बिकॉज, क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। अब देखो होता क्या है कि अगर आपके घर में टीवी है, ठीक है, और वो जो टीवी है जिस वॉल की तरफ है उस वॉल के अपोजिट में ही रोड है, वहाँ पे व्हीकल्स चल रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो व्हीकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स निकलेंगी, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टीवी रिसेप्शन की फ्रिक्वेंसी के लगभग इक्वल होती है, जिसके कारण इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और उस इंटरफेरेंस के कारण ही आपको रिसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा, डिस्टर्ब मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एनिमल विच यूजेस साउंड्स एज इट्स आईज इज, क्या होगा? बैट। ठीक है, तो बैट क्या करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है ई को जनरेट करने के लिए। और बैट में जो ऑडिटरी नर्वस सिस्टम और ब्रेन होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, जो आउट गोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड है और जो कमिंग इको है उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में वो बैट के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसका इमेज बनाता है। ठीक है, अगला है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्काई मतलब सनलाइट स्काई जो है उस समय की बात की जा रही है। उस समय क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विबग्योर और वायलेट वाला सेक्शन है, ब्लू वाला सेक्शन है, उस तरफ की जो वेवलेंस होंगी वो स्मॉलर होती हैं इन कंपैरिजन टू रेड। ठीक है, और जो स्मॉलर वेवलेंस होती हैं ब्लू लाइट की वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती हैं, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट आंसर होगा। एंड ब्लू भी इसलिए दिखता है क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेड कलर। अगला है, व्हाट इज़ द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। तो सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के लिए सिलिकॉन यूज़ होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइट सिलिकॉन यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉलेटाइल मैटर। तो लोवेस्ट प्रोपोर्शन वॉलेटाइल मैटर एंथ्रासाइट में होता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है। ठीक है, अगला है, वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन, आंसर इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी देखो इसमें क्या होता है कि जो वॉच है, घड़ी होती है आपकी, उसमें एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसको जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी को, जब इलेक्ट्रिसिटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे जाती है तो वो वाइब्रेट करने लगता है या ऑसिलेट करने लगता है, 2 and 4 उसका ऑसिलेशन होने लगता है। और उस ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को एक काउंटर होता है वॉच के अंदर, वो काउंट करता है कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और वो काउंटर क्या करता है, हर एक वाइब्रेशन पे जो सेकेंड हैंड है वॉच का उसको सिग्नल करता है मूव करने के लिए। इस तरह से क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो वॉच में वर्क करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। चलो दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज अ बिग फायर इन द ओपन अपीयर टू बी फैन्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बिकॉज द सराउंडिंग हीटेड एयर राइजेस एंड कूल एयर रशेस इन टू क्रिएट ए फैनिंग इफेक्ट। तो देखो अगर फायर है तो उसकी सराउंडिंग जो ऊपर की जो लेयर होगी, उसके आसपास की जो लेयर होगी एयर की, वो हीटेड हो जाएगी। और हीट होने के कारण आप जानते हो कि जो हॉट एयर होता है वो अपवर्ड मूव करता है, तो वो फायर के ऊपर की जो हॉट एयर होगी वो अपवर्ड मूव करेगी, और जो कूलर एयर होगी वो रिप्लेस करना चाहेगी उस हॉट एयर को, जिसके कारण फैनिंग इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है,
अगला है ऑयल राइजेज अप इन द विक इन अ लैम्प बिकॉज, क्यों राइज करता है? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ऑफ फेनोमेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करते हैं बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स एंड जो विक की जो सरफेस है उस पर। ठीक है, तो अधेशन फोर्स के कारण कैपिलरी एक्शन होता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सैकरिन इज मेड अप ऑफ, सैकरिन किसका बना होता है? ये होता है टॉलुइनी का बना हुआ। ठीक है, तो सैकरिन क्या है? सैकरिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं स्वीटनर के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वराइटी ऑफ ग्लास इज हीट रेसिस्टेंट? आंसर इज पायरेक्स ग्लास। ठीक है, तो पायरेक्स ग्लास जो होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको लेबोरेटरी ग्लासवेयर में और किचनवेयर में जैसे माइक्रोवेव्स में यूज़ करना हो तो पायरेक्स ग्लास के ही यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड? आंसर इज रॉकेट। ठीक है, तो देखो क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वो 1 kg जो होगा क्रायोजेनिक इंजन का वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा प्रोपेल करने के लिए इन कंपैरिजन टू अदर कोई सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन होगा तो। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट भी होते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स। ठीक है, और बेसिकली जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पोटेशियम इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है कि जो वाटर है उसमें आयरन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन सल्फाइड के जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं उसको ये रिएक्ट करके कंबाइन करके सॉल्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको कुओं में, वेल्स में डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। तो एक तरह से पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक गुड ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट एक पुअर डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, who propounded the possibility of placing communication satellites in geosynchronous orbit for the first time? तो किसने किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल्स डज नॉट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स? आंसर इज सनफ्लावर ऑयल। देखो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल इन सब में एसेंशियल फैटी एसिड्स होती है, सनफ्लावर ऑयल में, रिफाइंड ऑयल जो है उसमें नहीं होता। अगला है प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन, किस में डेफिशिएंट हो जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन? कैल्शियम और आयरन में डेफिशिएंट हो जाती हैं। क्यों? होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो 50% बढ़ जाता है, ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम 50% बढ़ जाता है, लेकिन जो RBCs हैं वो जस्ट 15 to 25% ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि अब जो फीटस डेवलप हो रहा है, जो बेबी डेवलप हो रहा है मदर के स्टमक में, उसको भी आयरन चाहिए। ठीक है, तो मदर को आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया होता है, मोस्टली ये आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया होता है। और कैल्शियम का क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में, बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम की ज़रूरत है, इसलिए मदर जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है कैल्शियम में। तो ये आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल जो है वो वायलेट एंड रेड कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा वो वायलेट कॉम्पोनेंट को एब्जॉर्ब करेगा फॉलोड बाय रेड। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ग्रीन लाइट है विजिबल स्पेक्ट्रम की उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो जिंजर में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो कि स्टेम पे भी पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेम होता है। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, किस लिए यूजफुल होती हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो पोटैटो का जो ट्यूबर पार्ट होता है उसको यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट, टेनिया सोलियम जिसे टेवॉर्म कहते हैं, लीव्स एज ए पैरासाइट इन, किस में रहता है ये? इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वुमेन में। तो क्या होता है कि जब ह्यूमंस कोई भी एनिमल्स को
कुक करते हैं जो बेसिकली पहले से ही इन्फेक्टेड है टेप वॉर्म से, और वो कुकिंग अंडर कुक्ड रह जाती है, और अगर उसे वो खाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टेनिया सोलियम या टेप वॉर्म जिसे कहते हैं उसके इन्फेक्शन का। और ये टेप वॉर्म कहाँ ह्यूमंस में इन्फेक्ट करने के बाद कहाँ पे होंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एंड कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, कंपाउंड आइज के कारण। ठीक है, तो कंपाउंड आइज किसे कहते हैं, ऐसे आइज जिसमें बहुत से इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे एंट्स, तो उनमें क्या होता है कि जो आइज होती हैं उसमें बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, एक आई में ही बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। ठीक है, और उनकी आइज जो होती हैं वो 360 डिग्री फील्ड व्यू करती हैं, तो ये आप याद रखना। हाउस फ्लाई भी, उनमें भी कंपाउंड आइज ही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो हार्ट बीट मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसे हार्ट बीट कहते हैं, उसमें 0.8 सेकेंड्स लगता है। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोमक कोई ग्लैंड नहीं है। लीवर जो है वो ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, IGF और एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, IGF और एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है। पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, पैनक्रियास की अल्फा सेल्स ग्लूकागन रिलीज करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, किडनी क्या रिलीज़ करेगा, किडनी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, और कैल्सिट्रियोल, रेनिन, ये सारे हार्मोन किडनी से रिलीज होते हैं, बट स्टोमक से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, उसके वॉल से भले ही एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक आयरन। तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम जो है उसकी हीट रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और नाइक्रोम जो है वो काफ़ी क्वाइट नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है नाइक्रोम, तो इतने ज़्यादा हीट पर भी वो एयर के जो प्रेजेंट गैसेज हैं उससे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होता है, नाइक्रोम यूज़ होगा। अगला है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज, क्यों देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्निफिकेशन, बिकॉज ऑफ, क्या है आंसर, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स को पास कराई जाती हैं स्पेसिमेन पे, जिसको वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिमेन पे जो बीम पास होती है तो वो एल्यूमिनेट हो जाता है, जिसके कारण ब्राइटर इमेजेस और काफ़ी मैग्नीफाइड इमेजेस भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ड वाटर आर, हार्ड वाटर के मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका होगा, टोर्टोइज का। ठीक है, तो कुछ टोर्टोइज ऐसे भी पाए गए हैं जो 150 ईयर से भी ज़्यादा साल तक जिंदा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी। तो इसका आंसर है ब्लू व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू, हार्ट अटैक किसके कारण होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट है उसमें कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब हार्ट को भी तो चाहिए ना ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वर्क करने के लिए, तो उनको कोरोनरी आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में सडनली ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक आता है। उससे क्या होता है कि सडनली ब्लॉकेज आने से उस पर्टिकुलर जो मस्कुलर पार्ट है हार्ट का, जिसको वो पर्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो डाई होने लगता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये हार्ट अटैक आता है।
अगला है द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन, किसके बीच में होता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि pH जो होता है ह्यूमन ब्लड का वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये स्लाइटली अल्कलीन होता है नेचर में। इसका इधर इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वाला। अगला है एट व्हाट हाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज लोकेटेड। तो जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स प्लेस की जाती हैं वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर